ठीक है, देखो हमारे पास फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है सी शार्प के अंदर। ठीक है, और आज के हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ फाइल इन सी शार्प। ठीक है, मतलब हमारे पास एक फाइल होगी, ठीक है, उसके अंदर कुछ डेटा होगा। ठीक है, अगर मुझे उस फाइल की एक और कॉपी बनानी है, ठीक है, और ये काम मुझे करना है अपने सी शार्प प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यूज द फाइल क्लास विच इज प्रेजेंट इन system.io नेमस्पेस। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे कॉपी करना है, ठीक है, अपनी फाइल को कॉपी करना है, तो मुझे एक क्लास का यूज करना है जिसका क्या नाम है, फाइल क्लास। और ये फाइल क्लास कहाँ पे मौजूद है, system.io के नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका क्या नाम है, फाइल हैंडलिंग डेमो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक नेम स्पेस को यूज करना है, इंपोर्ट करना है, जिसका नाम है system.io। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर फाइल हैंडलिंग के जितने भी ऑपरेशन हैं उसकी क्लासेस इसी नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक फाइल क्लास की, ठीक है, जो कि इसी नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यूज कॉपी मेथड ऑफ फाइल क्लास टू मेक अ कॉपी ऑफ अ फाइल। ठीक है, मतलब फाइल क्लास के अंदर एक मेथड होता है जिसका क्या नाम है, कॉपी। ठीक है, और इसको मैं यूज करूंगा किस लिए, अपनी फाइल की कॉपी बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो मेरे पास एफ ड्राइव के अंदर एक टेक्स्ट फाइल मौजूद है, अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, देखो मेरे सिस्टम के अंदर ये एफ ड्राइव है, आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल, नोटपैड की फाइल, जिसका क्या नाम है, डेटा। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो इसके अंदर दो लाइंस लिखी हुई हैं। ठीक है, दिस इज अ डमी टेक्स्ट, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो अब मैं इसी फाइल की कॉपी बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और वो जो मैं कॉपी बनाऊंगा वो इसी लोकेशन पे बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूँ पाथ। ठीक है, और अब यहाँ पे आके पहले मैं अपनी इस फाइल का पाथ देता हूँ। ठीक है, कौन सी फाइल, ये डेटा फाइल जिसकी मुझे कॉपी बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि एफ ड्राइव के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है जिसका क्या नाम है, data.txt। ठीक है, और देखो यहाँ पे अभी इस पाथ के अंदर एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी ये इसको एस्केप सीक्वेंस समझ रहा है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग से पहले एक सिंबल लगा दूंगा, कौन सा, @ और इस सिंबल को क्या कहा जाता है, वर्बैटिम लिटरल कहा जाता है। ठीक है, तो एक पाथ मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। और अब मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ path2 में इसका नाम रखता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई एफ ड्राइव के अंदर जो दूसरी फाइल बनेगी, ठीक है, उसका क्या नाम होगा, data1.txt। ठीक है, सही है, मतलब ये वाली जो फाइल है, ठीक है, इसकी मैं कॉपी बना दूंगा। ठीक है, और उस कॉपी को मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा, एफ ड्राइव के अंदर स्टोर करूंगा। ठीक है, और उसका पाथ मैंने कौन से वेरिएबल के अंदर सेट करवा दिया, path2 वेरिएबल के अंदर सेट करवा दिया। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं एक फाइल क्लास का मेथड यूज करूंगा जिसका क्या नाम है, कॉपी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम यहाँ पे दो चीजें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहले आर्गुमेंट में क्या देना है हमें, सोर्स फाइल नेम। ठीक है, मतलब मुझे किस फाइल की कॉपी बनानी है उसका पाथ मैं सबसे पहले दूंगा। ठीक है, तो देखो ये जो पाथ वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया है, ठीक है, data.txt, इसकी मुझे कॉपी बनानी है। ठीक है, और वो जो मैं कॉपी बनाऊंगा, ठीक है, उसका पाथ मैं कहाँ पे दूंगा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट के अंदर दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ path2। ठीक है, सही है, तो देखो अभी अगर आप नोटिस करो data1.txt के नाम से कोई भी फाइल मौजूद नहीं है हमारी एफ ड्राइव के अंदर। तो अगर मैं आपको अपनी एफ ड्राइव दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ data.txt की फाइल है, data1.txt के नाम से कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, और अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे console.readline का मेथड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जस्ट यहाँ पे अपना प्रोग्राम रन करना है। ठीक है, जैसे ही मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा तो इस फाइल की कॉपी बन जाएगी। ठीक है, और उसका नाम क्या होगा, data1.txt, और वो कहाँ पे स्टोर कर दी जाएगी, एफ ड्राइव के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ। ठीक है, रन कर लिया मैंने, इसका मतलब कॉपी बन गई है। और अब मैं जाता हूँ अपने एफ ड्राइव के अंदर, तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में आपको नजर आ रहा है data1, और अगर मैं इसको डबल क्लिक करके दिखाऊं तो देखो उसी फाइल की कॉपी बन गई। ठीक है, और उसका नाम क्या हो गया, data1, और वो कहाँ पे स्टोर हो गई, उसी लोकेशन के अंदर स्टोर हो गई है। ठीक है,
अच्छा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे इसी लोकेशन पे इस फाइल की कॉपी नहीं बनानी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट करता हूं, ठीक है, और इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूं, और अपने इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूं यहाँ पे डेटा, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास फाइल है, कौन सी फाइल है, डेटा, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी कहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, डेटा के फोल्डर के अंदर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे पाथ थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहाँ पे आके इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। और देखो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि भाई एफ ड्राइव के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है जिसका क्या नाम है, डेटा, और इसके अंदर आप एक फाइल बनाओ और उस फाइल का क्या नाम रख दो, data.txt, क्योंकि अभी देखो अभी ये जो हमारे पास डेटा का फोल्डर है ये बिल्कुल एम्प्टी है, देख रहे हो, बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे कि भाई ये वाली जो फाइल है, ठीक है, data.txt, इसकी कॉपी आप कहां पे बनाओ, डेटा के फोल्डर के अंदर data.txt के नाम से आप क्या बना दो, इसकी कॉपी बना दो। और कॉपी बनाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, फाइल क्लास का कॉपी मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी मेथड के पहले आर्ग्यूमेंट में क्या आता है, आपकी सोर्स फाइल, ठीक है, जिसकी आप कॉपी बनाना चाह रहे हो, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में क्या आता है, डेस्टिनेशन फाइल, ठीक है, कि भाई आपकी फाइल की कॉपी कहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो देखो अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो रन कर दिया मैंने, ठीक है, और अब यहाँ पे आके इसको स्टॉप कर देता हूँ और अब चलते हैं अपनी एफ ड्राइव में, ठीक है। और एफ ड्राइव के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखो डेटा का फोल्डर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो कॉपी बन गई यहाँ पे, और उसका नाम क्या सेट किया था हमने, डेटा, वही आ गया। और अगर मैं डबल क्लिक करके इसको चेक करूँ तो देखो दिस इज आवर डमी टेक्स्ट, ठीक है, सही है। और वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, मतलब बिल्कुल सही तरह से हमारी फाइल यहाँ पे कॉपी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी लोकेशन पे चाहो अपनी फाइल की, किसी भी फाइल की कॉपी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अपनी थ्योरी में, और यहाँ पे देखो कॉपी मेथड हैव टू ओवरलोडेड वर्जन, ठीक है। मतलब देखो कॉपी ये जो मेथड है ना हमारे पास, इसके दो ओवरलोडेड वर्जन है। ओवरलोडिंग आपने पढ़ी होगी, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। मेथड ओवरलोडिंग हम किसे कहते हैं, जब एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स हों, ठीक है, इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपी मेथड के दो वर्जन है, अभी मैंने एक वर्जन यूज किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट वर्जन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब देखो कॉपी मेथड का जो अभी हमने ओवरलोडेड वर्जन यूज किया है, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर अभी हमने कितने आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई किए हैं, टू आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई किए हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक और वर्जन है, ठीक है। तो वो जो सेकंड वर्जन है वो कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, वो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है। और देखो इन दोनों वर्जन्स के दरमियान डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्जन ऑफ कॉपी मेथड डज नॉट अलाउड टू ओवरराइट फाइल, इसका मतलब कि ये जो कॉपी मेथड का पहला वर्जन है, फर्स्ट वर्जन है, ये आपको ओवरराइट करने की फैसिलिटी नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ यू ट्राई टू ओवरराइट फाइल देन इट थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। ओवरराइट का क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो डेटा की मेरे पास फाइल है, ठीक है, इसकी मैं कॉपी बनाना चाह रहा हूं और इसकी कॉपी का नाम क्या रखना चाह रहा हूं, डेटा वन। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, डेटा वन के नाम से तो पहले से एक मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, फाइल मौजूद है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको ओपन करूं, मैं इसके अंदर का टेक्स्ट चेंज कर देता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट कह देता हूं माई नेम इज आदिल, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई इस फाइल की कॉपी बना दो, ठीक है, इस फाइल की आप कॉपी बनाओ, ठीक है, और उस कॉपी का क्या नाम रख दो, डेटा वन। लेकिन डेटा वन तो यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब मुझे ओवरराइट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ये जो पहला वर्जन है कॉपी मेथड का जो हमने अभी यूज किया, ये हमें फाइल को ओवरराइट करने की फैसिलिटी नहीं देता। अगर मैं ओवरराइट करूंगा तो क्या होगा, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूं, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, मैं इस पाथ को सेट कर देता हूं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि भाई आप इस फाइल की कॉपी बनाओ और उस कॉपी का नाम क्या रखो, डेटा वन, ठीक है। और ये जो आप कॉपी बनाओगे उसको कहाँ पे स्टोर करो, एफ ड्राइव के अंदर स्टोर करो। लेकिन एफ ड्राइव के अंदर डेटा वन डॉट टीएक्सटी के नाम से पहले से एक फाइल मौजूद है, ठीक है। और
मैं इस मेथड को यूज करके, ठीक है, मतलब इस ओवरलोडेड वर्जन को यूज करके मैं ओवरराइट नहीं कर सकता। अगर मैं ओवरराइट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, एरर आएगा, ठीक है, एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ और इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने रन किया यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई। और एक्सेप्शन कौन सी लाइन पे आ रही है, ठीक है, वो जो कॉपी का मेथड है, ठीक है, फर्स्ट ओवरलोडेड मेथड है, उस लाइन पे क्या आ रही है, एरर आ रही है। ठीक है, और एक्सेप्शन क्या आ रही है, उसका नाम क्या है, आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, और अगर मैं इसकी डिटेल्स में जाऊं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे व्यू डिटेल नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है data1.txt ऑलरेडी एग्जिस्ट। देख रहे हो, मतलब इसने ओवरराइड नहीं किया, ठीक है, मतलब रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, सही है। तो मतलब ये जो आपके पास पहला ओवरलोडेड वर्जन है किसका, कॉपी मेथड का, अगर आप इसको यूज करके ओवरराइट करने की कोशिश करोगे तो ये ओवरराइट नहीं करने देगा और एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ओवरराइट करना है, ठीक है, अगर आपको ओवरराइट करना है तो तब आप क्या करोगे, तब आप सेकंड वर्जन यूज करोगे कॉपी मेथड का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड वर्जन ऑफ कॉपी मेथड अलाउड टू ओवरराइट फाइल। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास ये जो सेकंड वर्जन है कॉपी मेथड का, ये आपको फाइल को ओवरराइट करना अलाउ करता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया, ये जो सेकंड वर्जन है कॉपी मेथड का, ये कितने आर्गुमेंट्स लेता है, ये 3 आर्गुमेंट्स लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये जो फाइल है, ठीक है, इसकी कॉपी बना दो इस नाम से। ठीक है, और अगर इस नाम से फाइल बनी हुई है तो आप उसको ओवरराइट कर दो, रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं ये जो कॉपी मेथड का ओवरलोडेड वर्जन है, ठीक है, मैं इसके बाद इसका तीसरा आर्गुमेंट दूंगा। ठीक है, और देखो तीसरा आर्गुमेंट क्या कह रहा है, बूल ओवरराइट। इसका मतलब अगर आप ओवरराइट करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे बूलियन वैल्यू क्या पास कर दोगे, ट्रू पास कर दोगे। ठीक है, तो जब आप ट्रू पास कर दोगे तो इसका मतलब अगर हमारी डेटा वन की फाइल मौजूद है तो तब भी वो उसको ओवरराइट करेगा और इस फाइल की कॉपी बना देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है, लेकिन अगर आप जानबूझ के ओवरराइट करवाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे ट्रू पास करोगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप नोटिस करो, अभी हमारे पास डेटा वन एक दूसरी फाइल है, मतलब इसके अंदर कुछ और टेक्स्ट मौजूद है। ठीक है, और अगर आप यहाँ डेटा में देखो, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ डमी टेक्स्ट, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। ठीक है, लेकिन जब मैं ओवरराइट कर दूंगा तो ये जो डेटा वन वाली फाइल है ये किससे ओवरराइट हो जाएगी, ये हमारे पास इस डेटा वाली फाइल से ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो एप्लीकेशन रन हो गई, इस पॉइंट पे अब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं अपने प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ और अब मैं जाता हूँ अपनी एफ ड्राइव में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेटा वन नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं डेटा वन के ऊपर डबल क्लिक करूँ, ठीक है, तो देखो वही फाइल ओवरराइड हो गई। ठीक है, तो जो पहले का टेक्स्ट था वो क्या हो गया, वो हमारे पास ओवरराइड हो गया है। ठीक है, सही है। तो इस तरह से आप कॉपी मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट था आज हमारे पास, हाउ टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ फाइल इन सी शार्प। क्लियर है यहाँ तक?